नमस्ते दोस्तों। मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के टाइम में जब हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है। यह टॉपिक है हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये एक जानलेवा सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम समय रहते इसके सिम्टम्स पहचान लें और सही कदम उठाएं तो इससे बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के मेन कारणों, सिम्टम्स और बचाव के तरीकों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए। हमारा हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। इस ब्लड को हृदय तक पहुंचाने वाली नलियों को धमनियां कहते हैं। जब इन धमनियों में फैट, कोलेस्टेरॉल और अदर पदार्थ जमा होने लगते हैं तो एक प्लेक जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। समय के साथ ये प्लेक हार्ड हो जाता है और धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर ये ब्लॉकेज हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियों में होती है तो हार्ट अटैक आ सकता है। धमनियों के संकुचित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा और फिजिकली इनएक्टिव रहना। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए। ध्यान रखें, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर आप एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। आइए अब हम हार्ट अटैक के दूसरे मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हार्ट अटैक का एक मेन कारण है। जब आपके ब्लड का प्रेशर लगातार नॉर्मल से ज्यादा रहता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह आपके हार्ट और रक्त वाहिकाओं पर ज्यादा प्रेशर डालता है, जिससे वे समय के साथ कमजोर हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर धमनियों को हार्ड और संकुचित भी कर सकता है, जिससे ब्लड फ्लो रुकता है और हार्ट अटैक का खतरा भी आंच जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक्स, अनहेल्थी खानपान, मोटापा, फिजिकली इनएक्टिव रहना, स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल पीना और टेंशन लेना शामिल है। अच्छी खबर यह है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी फूड, नमक कम खाना, स्मोकिंग छोड़ना, टेंशन मैनेज करना और रेगुलरली दवा लेना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है। अगले पार्ट में हम हार्ट अटैक के एक और इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है। ये सेल्स, कुछ हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी है। हालांकि जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी धमनियों में जमा होने लगता है, जिससे प्लेक बनता है। ये प्लेक धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बाहर आ जाता है। हाई कोलेस्टेरॉल के दो मेन टाइप्स होते हैं, एलडीएल बुरा कोलेस्टेरॉल और एचडीएल अच्छा कोलेस्टेरॉल। एलडीएल कोलेस्टेरॉल धमनियों में जमा होता है, जबकि एचडीएल कोलेस्टेरॉल एलडीएल कोलेस्टेरॉल को धमनियों से हटाकर लिवर तक ले जाता है, जहां इसे तोड़ा जाता है। अगर आपके ब्लड में एलडीएल कोलेस्टेरॉल का लेवल ज्यादा है और एचडीएल कोलेस्टेरॉल का लेवल कम है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और स्मोकिंग छोड़ना कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। अगले पार्ट में हम स्मोकिंग के हार्ट पर पड़ने वाले खराब इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4, टाइटल, धूम्रपान, हृदय का दुश्मन। स्मोकिंग हार्ट के लिए सबसे बड़े डेंजर्स में से एक है। सिगरेट के धुएं में मौजूद हजारों केमिकल्स आपके हार्ट और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग करने से धमनियों की वॉल्स खराब हो जाती है, जिससे प्लेक जल्दी बनता है। यह प्लेक धमनियों को हार्ड और संकुचित कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग ब्लड क्लॉटिंग की संभावना को भी बढ़ाता है, जो हार्ट अटैक का एक मेन कारण हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे छोड़ना आपके हार्ट के लिए सबसे अच्छा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, साथ ही फेफड़ों के कैंसर, स्ट्रोक और अदर कई सीरियस बीमारियों का खतरा भी कम होता है। अब हम हार्ट अटैक के एक और इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 5,
टाइटल: मधुमेह, एक मुख्य खतरा डायबिटीज। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। समय के साथ ज्यादा ब्लड शुगर का लेवल आपकी रक्त वाहिकाओं, हृदय और अदर अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। डायबिटीज ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी प्रभावित कर सकता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को और बढ़ा देता है। अगर आपको डायबिटीज है तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आप अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लें, हेल्थी फूड खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने ब्लड शुगर के लेवल की रेगुलर चेकअप कराएं। अब हम मोटापे के बारे में जानेंगे, जो हार्ट अटैक का एक और इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। चैप्टर 6: मोटापा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके शरीर में फैट ज्यादा होता है। मोटापा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स के खतरे को बढ़ाता है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। अगर आपका वेट ज्यादा है या आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो हार्ट अटैक से बचने के लिए वेट कम करना बहुत जरूरी है। आप हेल्थी फूड खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आप कितना वेट कम कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम टेंशन के हार्ट पर पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 7: टेंशन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब टेंशन ज्यादा समय तक रहता है तो ये हमारे हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डाल सकता है, खासकर हार्ट पर। ज्यादा टेंशन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, धमनियों की सूजन को बढ़ा सकता है और अनहेल्थी आदतों जैसे स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल पीना और अनहेल्थी फूड खाने को बढ़ावा दे सकता है। ये सभी चीजें हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती हैं। टेंशन को मैनेज करना हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। आप योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के एक्सरसाइज, म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके टेंशन को कम कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करे। अब हम फिजिकली इनएक्टिव रहने के बारे में जानेंगे, जो हार्ट अटैक का एक और इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। चैप्टर 8: फिजिकली इनएक्टिव रहना हार्ट डिजीजेस के लिए एक मेन रिस्क फैक्टर है, जिसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। जब आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं तो आपका शरीर उतनी कैलोरीज नहीं बर्न करता जितनी उसे बर्न करनी चाहिए। ये वेट बढ़ने, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है, वेट मैनेज करने में हेल्प करता है और टेंशन को कम करता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मीडियम इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज या 75 मिनट हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में जाएंगे, जहां हम हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, हार्ट अटैक एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर, जैसे कि संतुलित आहार खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ना, टेंशन मैनेज करना और अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना। आप हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। आज ही हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने हार्ट को हेल्थी रखें।